नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, खुशखबरी को लेकर, खुशखबरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है और ये जो खुशखबरी है वो संबंधित है 1 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए आवेदन के बारे में, आवेदन के साथ ही अगर बात की जाए इसकी परीक्षा को लेकर और इसके परीक्षा के साथ साथ इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में। और एक बड़ी जानकारी और है जो कि संबंधित है योग्यता को लेकर, क्योंकि योग्यता के अंदर बड़ा बदलाव कर दिया गया है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मुझे पता है कि आज के मेरे वीडियो में आपको बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। उसकी वजह है कि थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि चीज़ें सही तरीके से नहीं हो पाती हैं। लेकिन जो जानकारी होगी वो आपको क्लियर समझ में आएगी। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो जो आपने हेडफोन लिए थे ना 500 वाले या 700 वाले 800 वाले बढ़िया वाले, मतलब उनका इस्तेमाल करोगे तब भी आपको सुनाई दे जाएगा। हालांकि मेरे तो 40 वाले से भी आवाज़ अच्छी आ रही है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि आपके लिए 1 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती, यानी कि 1 लाख शिक्षक भर्ती का मतलब समझ रहे हैं आप कि 1 लाख ऐसे नौजवान जिनको आने वाले समय के अंदर रोजगार मिलने जा रहा है, यानी कि वो शिक्षक बनने जा रहे हैं। और खुशखबरी बात ये है कि आप सभी के लिए इसको लेकर जो जानकारी है वो भी जारी कर दी गई है। लेकिन जानकारी जारी करने के साथ ही अगर बात की जाए तो इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। और ये जो बदलाव है वो निश्चित तौर पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस पर ही बात करूंगा, कौन कौन आवेदन करेगा इस पर ही बात करूंगा। चाहे वो अगर बात की जाए किसी भी राज्य के अभ्यर्थियों को लेकर हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है ना वो अदर स्टेट कैंडिडेट का देखने के लिए मिलता है कि क्या वो इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं। मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। चलिए आते हैं मुद्दे पर, 1 लाख नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि इसको लेकर जो प्रोसेस है वो आपका सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। सितंबर से अगर आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है तो मतलब ये है कि 90 दिन का आपको कम से कम समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी कोई वैकेंसी आती है, जब भी कोई परीक्षा होती है या जब भी कोई भर्ती आती है, सबसे पहला सवाल यही होता है कि आखिर इसमें प्रिपरेशन करने के लिए कितना समय मिल सकता है। तो इसमें जो मैक्सिमम समय आपको देखने के लिए मिलेगा 90 दिन का समय है। मिनिमम समय 60 दिन का है और मैक्सिमम 90 दिन का है। और इसके आधार पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब दूसरा जो सवाल है कि क्या इसमें अदर स्टेट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल, सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक स्टार लगा लेना। स्टार बता दूंगा मैं आपको वो क्या है, फिर आपको आगे समझाऊंगा योग्यता के बारे में। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि इसको लेकर विज्ञापन के बारे में जो जानकारी जारी की गई है और कब से इसके आवेदन होने जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसके जो आवेदन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं वो 15 सितंबर के बाद आप सभी के जो आवेदन है वो यहाँ से शुरू हो जाएंगे। 15 सितंबर का मतलब ये है कि इसके लिए अगर आप चाहें तो अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। यानी कि इसके सिलेबस के आधार पे अब तक जो सिलेबस आता है सेम वही सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। और जो सिलेबस आपको पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है उसी सिलेबस से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं। तो ये एक आसान होगा कि आप उस सिलेबस के आधार पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब ये सिलेबस के बारे में जानकारी तो मैं आपको आगे बता दूंगा। परीक्षा के पैटर्न के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके विज्ञापन को लेकर। देखो, ये जो विज्ञापन है वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है बिहार के माध्यम से। अब जैसे ही बिहार का नाम आएगा बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल होगा क्या इसमें अदर स्टेट आवेदन कर सकते हैं? मैं बताऊंगा यस, क्यों, वो ही बताऊंगा। और ये वाली न्यूज़ देखने के बाद आप कहेंगे सर आपने न्यूज़ ही देखी क्या, आप यस कैसे कह सकते हैं? इस पर भी जानकारी दूंगा, लेकिन एक एक करके। तो सुनिए, मामला यह है कि जिलों में रिक्त पदों पर संख्या मिलते ही बीपीएससी को भेजे जाएंगे अध्याचन। 1 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। 1 लाख पदों के अंदर जो शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी उसमें 1 to 5 की भी रहने वाली है, 6 to 8 की भी रहने वाली है, 9th और 10th के साथ में अगर बात की जाए तो 11th और 12th की भी रहने वाली है। तकरीबन इसके लिए जो विज्ञापन है वो जारी होगा। कब तक जारी होगा? स्पष्ट है कि सितंबर में विज्ञापन आपका आ जाएगा। क्यों आ रहा है वो भी आप जानते हैं, बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। अब सितंबर में विज्ञापन आएगा तो मतलब साफ है कि दिसंबर तक आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी और दिसंबर के आसपास ही आपका जो एग्ज़ाम है वो हो पाएगा, उससे पहले हो पाना संभव नहीं है। अब ये तो बात हो जाती है आपके विज्ञापन के बारे में, आवेदन के बारे में और एग्ज़ाम के बारे में। लेकिन अगर बात की जाए इसके अंदर एक और चीज़ को लेकर, तो ये चीज़ आपको तो पहले से पता है कि बिहार की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, सभी में जो भी आरक्षण का नियम होगा वो सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी को दिया जाएगा। अदर स्टेट कैंडिडेट को कोई भी आरक्षण नहीं मिलता है।
और ये कोई नई बात नहीं है, हर राज्य में अपने नियम है, हर राज्य सरकार अपनी जो राज्य के अभ्यर्थी हैं उन्हीं को आरक्षण देते हैं, तो कोई किसी को आरक्षण कभी नहीं देगा। तो अगर आप ये सोचें कि भाई हमें आरक्षण मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। आरक्षण को लेकर आप उम्मीद भी मत करना, ठीक है ना। तो ये आरक्षण का मामला पूरे तरीके से क्लियर है। अब एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ। देखो, अभी कल एक न्यूज़ आई थी, उस न्यूज़ में लिखा हुआ था कि डोमिसाइल लागू की जा रही है। पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, नहीं तो अभ्यर्थियों खलबली मच जाएगी। देखो, डोमिसाइल लागू की जा रही है। अब डोमिसाइल लागू कर देने के लिए क्या नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं टीआरई 4 के अंदर या टीआरई 5 के अंदर? तो इसका जवाब है यस, कर सकते हैं। फिर आवेदन कैसे करेंगे वही बताता हूँ। देखो, जब भी पिछली बार टीआरई 1 में जब इन्होंने डोमिसाइल लागू की थी ना, उस समय पर भी विवाद हुआ था। उसमें जो विवाद ये था कि इन्होंने इस बात को समझ लिया था कि टीआरई 1 अगर उनको करवानी है तो वो नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि उस समय पर बिहार के अंदर चुनाव भी चल रहे थे, चुनाव को लेकर मामला भी बना हुआ था। लेकिन ऐसी कंडीशन में उनसे एक बात तो कंफर्म थी कि जो अगर वो कराना भी चाहते हैं ना टीआरई 1 में डोमिसाइल लागू, तो ये संविधानों के अधिकारों का उल्लंघन होगा। क्योंकि किसी भी राज्य के अभ्यर्थी किसी किसी भी राज्य में जाकर के नौकरी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये सभी अभ्यर्थी वहाँ जाकर के नौकरी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये डोमिसाइल लागू कर भी देते हैं, जो कि इनके अधिकार में है, कर सकते हैं, और अगर करेंगे भी तो मामला यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाएगा। कुछ अभ्यर्थी फिर से कोर्ट जाएंगे, और जैसे ही कोर्ट जाएंगे, ये जो आपकी 1 लाख भर्ती है वो कोर्ट के भरोसे हो जाएगी, और कोर्ट से एक ही आदेश आएगा कि डोमिसाइल को हटा दिया जाए। हाँ, डोमिसाइल हटाने का जो डिसीजन होगा वो तो 100% आएगा। अब डिपेंड करता है कि बिहार सरकार क्या सिर्फ डोमिसाइल लागू करती है या कुछ और तिगड़म अपना के कहीं ना कहीं इसके लिए कोई नया रूल बनाती है। क्योंकि देखो, सीधे डोमिसाइल लागू करोगे कुछ नहीं बनेगा, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, निश्चित तौर पे भर्ती सिर्फ रुक जाएगी। हाँ, अगर सरकार कोई नया तिगड़म लगा देती है, कोई ऐसी चीज़ कर देती है जो निश्चित तौर पे आउट ऑफ द बॉक्स है, तो मामला फंस सकता है। अदरवाइज़ अगर इन्होंने सीधे डोमिसाइल लागू करी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपके लिए मेन चीज़ है। अगर डोमिसाइल लागू करने को लेकर कोई नियम बना दे, बहुत सारे राज्य क्या करते हैं आप जानते हैं ना, कि वो कहते हैं हमारे यहाँ का टेट पास करो। तो डोमिसाइल लागू कर देने से दिक्कत क्या होती है कि मामला कोर्ट में चला जाता है, फिर कोर्ट से हटना पड़ता है। लेकिन जब यहाँ पे ये कहा जाता है ना कि हमारे राज्य का टेट पास करो, तो फिर चीज़ें कहीं ना कहीं बदल जाती हैं, है ना। इसलिए फिर सरकार को वापस आना पड़ता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि सरकार डोमिसाइल न लागू करके कोई और उपाय ढूंढ ले, तो शायद केस फंस जाएगा। अदरवाइज ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो जो आप सभी का जो डोमिसाइल है वो तो रद्द हो जाएगा। तो अदर स्टेट कैंडिडेट आवेदन 100% करेंगे, चाहे भर्ती फंसाए या जो मर्जी हो, लेकिन उनको मौका मिलेगा। इस बात को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।